आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th चैप्टर नंबर 10 हीरोन का, ठीक है, सूत्र। दोस्तों इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपको एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन आज कंप्लीट करवाऊंगा मैं, ठीक है। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है। इस चैप्टर से पूरे नंबर लाने के लिए आपको वीडियो पे बने रहना है। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब करना आपको। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा, एक यातायात संकेत बोर्ड पर लिखा है, ठीक है, और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। सबसे पहले जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, एक संकेत बोर्ड है। इस संकेत बोर्ड का जो आकार है वो एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज की जो साइड अपने को दे रखी है ए, मतलब ये वाली भुजा ए है, तो ये भी कितनी होगी? ए होगी। ये भी कितनी होगी? ए सेंटीमीटर, ये भी कितनी होगी? ए सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन कह रहा, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके। सबसे बड़ी बात ये कि आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र √3/4 आता हो, लेकिन अपने को क्वेश्चन में नंबर तभी मिलेंगे अपने को जब अपन क्वेश्चन की लाइन को फॉलो करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, सबसे पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन को क्या क्या चाहिए वो देखो। सबसे पहले मैं आपको समझाऊं, अपन लिखते हैं जैसे हीरोन का सूत्र। आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे निकाल सकते हो। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब जो एस दे रखा है इसका मतलब यहाँ, ठीक है, सेमी पैरामीटर होता है, मतलब अर्ध परिमाप होता है। क्या होता है बेटा? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब जितनी भी साइड है, ठीक है ना, उन साइड को अपने को सम करके उसमें किसका भाग लगाना? 2 का भाग लगाना। तो मैं साइड जैसे ए प्लस बी प्लस सी बटे हुआ क्या करते हैं? 2, या भुजाओं का योग बटेवा किसका भाग लगाओगे? 2 का भाग लगाओगे। तो यहाँ से ध्यान रखना आपको। और परिमाप का सूत्र क्या होता है? भुजाओं का योग होता है। अब ये समबाहु त्रिभुज है, तो जितनी भी भुजाएं अपने पास में, सारी भुजाएं, वो सारी भुजाएं क्या अपने पास में? ए है ना, क्योंकि तीनों भुजाएं आपस में क्या बराबर है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं इसका एस, अर्ध परिमाप। तो ए प्लस ए बटे हुआ क्या लिखेंगे? 2। ठीक है प्यारे बच्चों, तीनों को जोड़ो फटाफट से। 3a अपॉन क्या आ जाएगा? 2। ये अपने पास में क्या आ गया? इसका हेमिस्फीयर, ठीक है, सेमी पैरामीटर आ गया है। अब लगाते हैं इसको हीरोन के फॉर्मूले में। देखो इधर हीरोन का सूत्र क्या बच्चों? हीरोन का सूत्र रूट में एस है ना, जो एस अर्ध परिमाप है, ये अर्ध परिमाप अपने पास क्या है? 3a/2। तो सबसे पहले 3a/2 कोष्टक 3a/2 माइनस a, ठीक है, समझ में आ रहा? साइड हो गई, ए का मतलब साइड, बी भी क्या है? साइड, सी भी साइड, और अपने पास तीनों साइड क्या है? इक्वल है। तो वापस से लिख लो इसको 3a 2a और 3a/2 माइनस a। अपने पास तीनों साइड हो गई। इसका नीचे लगा लो 1, कुछ नहीं है तो 1 और 1। देखो सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसको 3a/2 ऐसे का ऐसे ही। यहाँ एलसीएम कितना आएगा? 2। तो a का भाग 2 में 2 टाइम 1 टाइम 1 को 3 ऐसे करोगे 3a माइनस 2a, सेम है तो ऐसे के ऐसा ही लिख दो। 3a माइनस 2a, 3a माइनस 2a/2। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्या बच रहा है अपने पास में? 3a/2। यहाँ क्या आएगा? a/2। यहाँ भी क्या आएगा? a/2। यहाँ भी क्या आएगा? a/2। आगे ध्यान से देखना,
देखो इधर, चलो इसको देखो सोल्व करते हैं। तो अपने पास में हमें पता है रूट से बाहर निकालना है, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो 3a/2 को अपन कैसे लिख सकते हैं, तो इसको अपन लिख सकते हैं 3 × a/2 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 और a/2 पेड़ बन रहा, एक तो इसका बन रहा, एक इसका बन रहा। जिसका पेड़ बन रहा है उसको कहाँ निकाल दो आप, बाहर निकाल दो। कितना आएगा, a × a/2, रूट में क्या रहेगा अपने पास में 3। तो a को a से करो, कितना आ गया a²/4, ये हो गया √3। तो यहाँ से आपको याद भी रखना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, आपके पास क्या सूत्र बना रहा है अपने पास। तो एक का मतलब क्या है, भुजा, तो भुजा ²/4 और √3। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके कंप्लीट है। अब अपने को करना क्या, अपने पास जो भुजा है वो कितनी है उसको निकालनी है। तो अपने पास भुजा निकालने के लिए इधर देखो, त्रिभुज कौन सा लिया था अपन ने, समबाहु त्रिभुज लिया था। और प्रत्येक भुजा कितनी मानी थी अपन लोगों ने, a मानी थी, ये माना था ना। तो भुजा तो कितनी होगी अपने पास a, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान देनी है कि अपने को इसमें पैरामीटर दे रखा है। तो अब आगे सोल्व करना है इसको, पैरामीटर अपने को दे रखा 180। तो a + a कितना हो जाएगा 180, क्योंकि जो पैरामीटर परिमाप का सूत्र होता है क्या होता है, वो भुजाओं का योग, ठीक है ना। तो 3a 180 मल्टीप्लाई जो नंबर है कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो 180/3 कैंसिल करो, कितना जाएगा 60। तो आपके समबाहु त्रिभुज की जो एक भुजा कितनी सेंटीमीटर आ रही है, 60 सेंटीमीटर आ रही है अपने पास। चलो क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या बना था, भुजा स्क्वायर, क्या बना था अपने पास में, भुजा स्क्वायर बना था ना। तो भुजा कितनी है अपने पास में 60 आ गई। तो 60 का स्क्वायर / 4 × √3। तो 60 का स्क्वायर कितना होगा 3600 / 4 × √3, कैंसिल हो रहा, कितना जाएगा 9 टाइम हो रहा, तो 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। कहीं भी कोई भी दिक्कत आई तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है ना। चलो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन कह रहा है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों के विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराया लिया है, पर उस पर कुल कितना किराया देना होगा। तो सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। जो क्षेत्रफल है वो पूरे का ही ज्ञात किया जाता है। तो अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। भुजाएं अपने को कितनी दे रखी है 122, 22 और 100, ये भुजाएं दे रखी है 122, 120 और 22 सेंटीमीटर। तो अपन सबसे पहले जैसे ए साइड है 122 मीटर और बी साइड आपकी 120 मीटर और सी वाली साइड जो आपकी है वो है 22 मीटर साइड दे रखी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन इसका क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, भुजाओं का योग a + b + c / 2। तो एक का मान कितना 122, 120 + 22 / 2। तीनों साइड को सम करने पे अपने पास में कितना आता है 264, 264 / 2 कैंसिल करो, कितना आ जाएगा इसका 132 मीटर। तो अर्ध परिमाप आपके पास कितना हो गया, अर्ध परिमाप हो गया आपके पास 132 मीटर। अब अपने को लगाना हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र बराबर S - A S - B और S - क्या होता है C। S अपने पास कितना आया 132, 132 माइनस 122, 132 माइनस 120 और 132 माइनस कितना बचेगा आपके पास में 22, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं। तो 132 में से आप 122 निकालोगे, कितना बचेगा आपके पास में, तो ठीक है उसमें बचेगा आपके पास में
12, ठीक है, या 10 बचेगा 10, और 132 में से ये निकालो कितना बचेगा आपके पास में, ठीक है, 2 और 1 12 बचेगा, और 132 में से 22 निकालो कितना बचेगा, 110 बचेगा। 11 इंटू 12, ये मल्टीप्लाई 10, ये 12 है, इसका टुकड़ा कितना होगा, 11 इंटू 10 होता है, ठीक है। सबसे पहले पेयर बना लो इनके, तो ये 11 और 11 का पेयर बन रहा है, इसको निकालो बाहर, 11 12 12, ये 10, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 11 को 12 से करोगे, मैंने 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना सिखा रखा आप लोगों को। 2 में 1 प्लस कर लो कितना जाएगा 3, दोनों साइड में वही नंबर लिख दो, 10 से गुणा करो कितना आएगा 1320 मीटर। हाँ, स्क्वायर क्षेत्रफल निकाला क्या आएगा क्षेत्र। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है आपको कि इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5000 रुपये प्रति मीटर की प्राप्ति होती है। प्रतिवर्ष मतलब प्रतिवर्ष कितनी प्राप्ति हो रही है आप लोगों को, प्रतिवर्ष मतलब एक वर्ष में आपको हो रहा इसमें से 5000 रुपये की, ठीक है, 5000 रुपये। और जो 5000 रुपये हो रहे हैं ना 1 मीटर स्क्वायर पे हो रहे हैं, कितने पे, 1 मीटर स्क्वायर पर, है ना, 1 मीटर स्क्वायर पर 5000 रुपये की प्राप्ति हो रही है। अपने पास में कितने मीटर स्क्वायर है, तो अपन लिखेंगे 1320 का प्रति एक वर्ष में आई, ठीक है, मतलब 1320 मीटर स्क्वायर का तो मल्टीप्लाई कर दो 5000 इंटू 1320। अब अपने को एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो ये 12 महीने का दे रखा, तो अपने को चाहिए एक महीना निकालना सबसे पहले। तो एक महीने की आय कितनी होती है, 5000 गुणा 1320/12। अभी 12 कहाँ से आया, तो अपने को एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। अपने एक वर्ष को 12 महीनों में बदला, अपने को एक महीने का चाहिए इसलिए भाग लगा दिया। अब अपने को इसमें कितने का पूछा वो देखो, इसमें अपने को पूछा हुआ 3 महीने का, कितने का पूछा हुआ 3 महीने का, तो एक महीने का ये आ गया, तो अपन लिखेंगे 3 महीने की आय। किससे गुणा कर लोगे आप इसको, 3 से, 5000 इंटू 1320/12 गुणा 3, कैंसिल कर लो, 3 से कितने बार होगा, 4 बार कैंसिल होगा। 4 से इसको करेंगे अपन, तो 4 तिये 12, वापस 4 तिये 12, 0, 330, तो 5000 इंटू 330, ठीक है, मीटर स्क्वायर। जब इसको गुणा करेंगे अपन तो कितना आएगा अपने पास में, तो 5 तिये 15 का 5 हासिल होगी, 5 तिये 15 16, 165, 3010, 1 2 3 4 रुपये की इनकम अपने पास होगी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसका पार्श्व दीवारों से एक दीवार में किसी से रंग पेंट किया गया, यह पार्क को हरा भरा रखा गया, फालतू चीज़ें सारी की। भुजाओं का माप अपने को दे रखा है 11 मीटर और 6 मीटर और 12 मीटर। तो अपन ए कितनी है 11 मीटर, बी अपने पास में 15 मीटर, और सी अपने पास में कितनी है 6 मीटर है। तो सबसे पहला काम अपने को क्या निकालना, हेमिस्फीयर अर्ध परिमाप निकालना है। तो अर्ध परिमाप बराबर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बटेवा 2। ए का मान कितना है 11, 15 और 6 अपॉन कितना आ जाएगा 2। जब इनको सम करेंगे अपन तो अपने पास में कितना आता है, जोड़ के जल्दी से बता दो, इसको जोड़ने पे कितना आना चाहिए अपने पास में। देखो 11 और 15 कितना हो गया अपने पास में, और फिर 6 जोड़ना है इसके अंदर, ठीक है। तो 11 और 15, 15 का 30, 30 से 31 और 32/2 हो जाएगा। तो ये 32/2, जब आप इसको कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा अपने पास में, ठीक है ना, 16 मीटर। अर्ध परिमाप कितना आ गया आपके पास में, 16 मीटर आ गया। अब लगाते हैं अपन हीरोन का सूत्र। तो ठीक है, हीरोन का सूत्र क्या अपने पास में, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस कितना है अपने पास में 16 है, 16 माइनस ए कितना है 11, 16 माइनस 15 और 16 माइनस 6 आ गया। सोल्व करते हैं जल्दी से, 16 है, ये यहाँ कितना बचेगा 5, और यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो
16, 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। टुकड़े कर लो आप लोग, 4 × 4 5, 1 का कोई वैल्यू नहीं है, 2 × 5, इसमें से इसका पेयर बन रहा और 5 का बन रहा, तो 4 × 5। किसका नहीं बन रहा अपने पास में? अपने पास में 2 का नहीं बन रहा, 2 को यहाँ रहने दो। कितना आ जाएगा? 20√2, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया अपने क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेमी और 10 सेमी है। अपने पास में दो भुजाएं दे रखी, ए 18 सेमी और बी दे रखा अपने को 10 सेमी, और सी अपने को ज्ञात करनी है। और अपने को इसमें इसके अलावा दे रखा इसका परिमाप, जो परिमाप दे रखा वो कितना दे रखा अपने को? 42 दे रखा। तो सबसे पहले परिमाप का सूत्र क्या होता है बेटा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर परिमाप होता है, ए कितना 18 है, बी कितना 10 और सी निकालना है, और परिमाप कितना 42 हो गया। ठीक है, तो यहाँ जल्दी से देखो इधर सी बराबर, ठीक है, तो 42 में से माइनस कर दो 10, माइनस कितना होगा 18। यह अपने पास में सोल्व करने पे कितना बचेगा? अपने पास में बचेगा इसका 14 आंसर बचेगा। तो एक जो तीसरी भुजा बची अपनी सी, वो कितनी आ गई? 14 आ गई। ठीक है, तो अब अपने को क्या निकालना है? इसका सूत्र लगाना है। किसका लगाओगे आप लोग? या हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र बराबर क्या होता है? रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। एस कितना अपने पास में? तो सबसे पहले एस निकालना पड़ेगा। तो एस अपने पास में देखो, जो अर्ध परिमाप होता है क्या होता है बेटा? अर्ध परिमाप बराबर भुजाओं का योग कितना देर का परिमाप? 42/2 काटोगे कितना आ जाएगा? 21। ठीक है, तो 21 माइनस ए कितना 18, 21 माइनस 10 और 21 माइनस कितना आ जाएगा? लास्ट वाली भुजा कितनी है अपने पास? 14 आ जाएगी। जब सोल्व करते हैं इसको तो ये 21 ऐसे कैसे रहेगा? यहाँ बाहर निकालो इसको, ठीक है, कितना बचेगा? 3, 21 में से 10 निकालो कितना बच गया? 11। ठीक है, और 21 में से कितना निकालना अपने को? यहाँ 14 बाहर निकालना है, कितना बचेगा? 7। टुकड़े करते हैं सबसे पहले। 21 का टुकड़ा क्या होगा? 3 × 7, ये 3, ये 11 × 7। 7 का पेयर बन रहा, 3 का भी क्या बन रहा? पेयर बन रहा। तो 3 × 7 और ब्रैकेट में जिसका पेयर जोड़ा नहीं बन रहा क्या? 11। तो 3 7 21√11 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12, 17 और 25 है। इसका परिमाप अपने को 540 दिया हुआ। इस त्रिभुज का क्या ज्ञात करना? क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो क्वेश्चन सबसे पहले इधर आप लोग अपने को इनमें क्या दे रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है, ध्यान से देखना। अपने को जो अनुपात है ना वो कितना दे रखा? 12, 17 और 25 दे रखा। ठीक है, तो अपन ए जो कितना आएगा? जब भी अनुपात दे रखा है या तो आपके मान लो या अक्ष मान लो, तो अपन मान लेते जैसे इसको अक्ष 12 अक्ष, बी कितना हो जाएगा? 17 अक्ष और सी कितनी हो जाएगी अपने पास में? 25 अक्ष हो जाएगी। अब अपने को भुजाएं निकालनी है, तो अपने को परिमाप कितना दे रखा? तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर अपने को दिया हुआ 540। ए कितना है? 12 अक्ष, 17 अक्ष, 25 अक्ष बराबर 540। जब इनको जोड़ेंगे अपन तो कितना आएगा? 54 अक्ष, ये 540 अक्ष बराबर कितना आएगा? 540/54। जब इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा बेटा? 10 आएगा। यहाँ से अपने को साइड निकालनी है। ये कितनी आ जाएगी? 12 × 10 120। बी कितनी आ जाएगी अपने पास में? 17 × 10 170। ठीक है, यहाँ से अपने पास में सी आ जाएगा 25 × 10 कितनी आ जाएगी? ये अपने पास में 250 आ जाएगी। ठीक है, अपने पास साइड आ गई। अब सबसे पहले जैसे अपन को एस चाहिए अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप निकालेंगे अपन इसका। अर्ध परिमाप निकालेंगे तो भुजाओं का जो योग है 120 + 170 + 250/2 कितना आएगा? 2। इनको जब जोड़ेंगे तो 540/2 कैंसिल करो कितना आ जाएगा? 270।
ठीक है, 270 आ जाएगा। अब अपने को हीरोन का जो सूत्र लगाना है, और हीरोन का सूत्र क्या अपने को पता है, हीरोन का सूत्र बराबर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस कितना है अपने पास में 270, 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250। यहाँ सोल्व करेंगे अपन तो 270, यहाँ कितना बचेगा अपने पास में 150, यहाँ कितना आ जाएगा अपने पास में 100 और यह कितना आ जाएगा अपने पास में 20 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जब इसको अपन इनके फैक्टर करेंगे ना, ठीक है, तो फैक्टर करने पे मैं यहाँ शॉर्टकट बताऊँ आप लोगों को। तो इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, जैसे मान लो अपने 27 मल्टीप्लाई कितना कर दिया 10, इसका कितना कर दिया 15 मल्टीप्लाई 10, 10 मल्टीप्लाई 10 और 20 कितना हो गया 10 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, और कितना फैक्टर हो रहा है इसका वो भी कर लो आप लोग। इसका हो रहा है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 10, 15 का कितना हो रहा है 3 मल्टीप्लाई 5, ये 10 10, ये भी 10, यहाँ कितना 10 इंटू 2, 10 कितने टाइम आ रहा 1 2 3 4। ठीक है, और इस 10 के वापस फैक्टर कर दो आप लोग, 10 के 5 मल्टीप्लाई 2 इसके फैक्टर हो जाएगी। जब ओवरऑल इनको अपन ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो फाइनली अपने पास में कितना आ जाएगा 9000, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। त्रिभुज कौन सा समद्विबाहु है, मतलब समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर है, जिसका परिमाप अपने को देगा 30 सेमी, उसकी बराबर भुजाएं मान लो ए और बी क्या है बराबर है। तो ये दोनों कितनी दे रखी है अपने को 12 सेंटीमीटर दे रखी है। 12 सेंटीमीटर का मतलब ए और बी कितनी है 12 12। तो जैसे अपन ए प्लस बी और सी कितनी हो जाएगी अपने पास 30, अपने को ये दिया हुआ, यहाँ भी 12 यहाँ भी 12, यहाँ सी बराबर कितनी है 30, ये 24 प्लस सी बराबर 30, सी बराबर 30 माइनस 24 घटो कितना बचेगा इसमें 6 सेंटीमीटर। जो थर्ड वाली भुजा अपने पास में कितनी है वो है 6 मीटर। ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर में क्वेश्चन दे रखा, सेंटीमीटर में बच्चों ये 6 सेंटीमीटर आएगी। अब लगाना अपने को अर्ध परिमाप, सबसे पहला काम अर्ध परिमाप। क्या लगाओगे अर्ध परिमाप के अंदर आप लोग, अपने को पैरामीटर दे रखा 30, तो सीधा लिख दो ए प्लस बी सी कितना आ जाएगा 30, काटो कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। चलो हीरोन का सूत्र क्या है, देखो लास्ट एक क्वेश्चन हमेशा ये होना चाहिए कि आप खुद में करने की कोशिश करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और एक बार आप खुद करने की कोशिश करो। ठीक है, आता है या नहीं, देखो एस कितना अपने पास में 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, दो भुजाएं बराबर है, और लास्ट भुजा कितनी है 15 माइनस 6 अपने पास आई। सॉल्व करो, या तो कितना आएगा 15 इंटू 3, यह भी कितना आएगा 3, 15 में से 6 माइनस करोगे कितना बचेगा अपने पास में 9। ठीक है बच्चों, यह 9 आ गया। अब जब इसको सोल्व करते हैं अपन आगे बढ़ाते हैं इसको, तो लास्ट में अपने पास में कितना आना चाहिए जब फैक्टर करते हैं तो 15 का कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 3 और 9 का 3 मल्टीप्लाई 3, इन दोनों का पेयर बन रहा, तो 3 3 9 रूट के 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये होगा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट। ठीक है, मैंने चैप्टर नंबर 10 हो गया कंप्लीट।